साझा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एसआईआर पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने न केवल सवाल खड़े किए लेकिन एक तरीके से प्रहार भी किया है। मेरे विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी जहां हारती है वहां वोट कटवा देती है। तो अखिलेश यादव ने ये एसआईआर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। शुरुआत से ही हमने देखा अखिलेश यादव एसआईआर के सख्त खिलाफ नजर आए। एसआईआर जब बिहार में शुरू हुई तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया, तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में जाने पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों के बाद इलेक्शन कमीशन और सरकार ने स्वीकार किया। लेकिन इधर ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज है, ये एसआईआर की एक्सरसाइज वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। बिहार में बड़े पैमाने पे वोट काटा क्योंकि आज डेटा अवेलेबल है, बूथ लेवल पे डेटा अवेलेबल है, तो बीजेपी जहां जहां हार जाती है वहां वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूं, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहा है। और हमारे बगल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है फर्रुखाबाद, वो भी समाजवादी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहां भी लगभग 2-2.5 लाख वोट कट रहा है। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी वर्षा शाही जुड़ गई हैं, उनसे और जानकारी इसको लेकर लेंगे। वर्षा, अखिलेश यादव हमने देखा शुरुआत से ही एसआईआर के विरोध में रहे हैं और अब वो कहते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख वोट कट रहे हैं, लेकिन किस बिनाम पर वो ये कहते हुए नजर आए? देखिए, माना जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 95 लाख वोटर ऐसे हैं जो शायद उनकी मृत्यु हो चुकी है, शायद वो इधर उधर जा चुके हैं, किसी और प्रदेश में शिफ्ट हो चुके हैं। इस डाटा को लेकर कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग था वो भी परेशान था, जिसको लेकर उन्होंने 15 दिन का एक्स्ट्रा समय चुनाव आयोग से मांगा था। लेकिन फिर उसके बाद पूरी तरीके से ये माना जा रहा था कि ये जो वोटर लिस्ट जो आई है 3 करोड़ की, ये 2003 में एसआईआर हुआ था। एसआईआर होने के बाद लगभग 2003 से अब जब एसआईआर हो रहा है तो इसमें पूरी तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया में ये इतने वोट तो कटने थे ही, क्योंकि इसमें लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोग प्रदेश से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। तो एक व्यक्ति का 2 जगह वोट ना पड़ सके, इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया में 2 करोड़ 95 लाख लोगों का नाम अभी सामने आया है, जिसको अखिलेश यादव ने साफ तरीके से टारगेट किया है, जिसमें साफ तरीके से उन्होंने कहा है कि 2 लाख वोट तो उनके क्षेत्र से ही कट रहे हैं। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयोग अधिकारी ने ये साफ तरीके से बताया था कि ये जो लिस्ट जो तैयार हो रही है, जो फिर उसके रिवाइज किया जा रहा है, इसमें किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। विपक्ष लगातार इस चीज पर वार कर रहा था और अखिलेश यादव के बयान के बाद भी ये साफ है कि ये जो 3 करोड़ का आंकड़ा चुनाव आयोग ने खुद दिया है, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आंकड़ों के अनुसार उनके सबसे ज्यादा वोट कट रहे हैं और ये आंकड़े ही बता रहे हैं कि चुनाव आयोग नए वोटर किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है और पुराने वोटरों को कैसे काटा जा रहा है। तो वर्षा, एक तरीके से इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो डेटा खुद रखा है, जो चुनाव आयोग ने बताया है, उसी डेटा को अखिलेश यादव सामने रख रहे हैं। और 2 करोड़ 95 लाख लोग 2003 से लेकर अगर अभी एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है तो शायद आप भी समझ सकती हैं कि किस तरीके से लोगों की शिफ्टिंग हो चुकी है, कैसे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनका एसआईआर की प्रक्रिया दोबारा कराई जा रही है तो उनका नाम काटा जा रहा है। तो शायद जो प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग कर रहा है, उसको लेकर अब विपक्ष लगातार इल्जाम लगा रहा है। बिल्कुल, ऐसे में वर्षा, शीतकालीन सत्र की शुरुआत भी होने वाली है, तो ये मुद्दा वहां पर खास तौर पर गूंजता हुआ नजर आएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया ही ऐसी चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर विपक्ष एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर तो इल्जाम लगा रहा है, लेकिन जब सदन चलेगा तो हंगामा भी इसी नाम का होगा कि किस तरीके से लगातार ये चीजें चल रही हैं और इन चीजों में क्या क्या नाम जो सामने आ रहे हैं, जो लिस्टिंग आ रही है, उसको लेकर सरकार को घेरा जा सके। तो जब सत्र की शुरुआत हो जाएगी तो सत्र के शुरुआत में ही हंगामे का जो आसार है वो एसआईआर को लेकर ही देखा जाएगा।
बिल्कुल वर्षा, हमने देखा जिस तरीके से बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं अखिलेश यादव की बीजेपी जहां पर हारती है वहां पर वोट कटवा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैटर्न हमने विपक्ष का भी तो देखा है। विपक्ष जहां हारता है कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देता है और अब एसआईआर पर वोट चोरी को लेकर लगातार ठीकरा फोड़ रहा है। देखिए हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया लगातार चल रही है और चुनाव आयोग लगातार इसका जवाब भी दे रहा है, लेकिन इल्ज़ाम तो बीजेपी पर लगाया जा रहा है। विपक्ष ये साफ तरीके से कह रहा है कि विपक्ष जो काम कर रहा है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया में देखें तो हर पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी लगाया है, बूथ बूथ पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हर जगह पर एसआईआर की प्रक्रिया इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा भी किया जा रहा है। तो आखिर छूट कैसे रहे? अगर विपक्ष अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से बूथ स्तर पर लगा कर रखा है तो शायद एसआईआर की प्रक्रिया में कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा जो सकती है हर चीज। कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हर चीज देखी जा सकती है। उसके बावजूद अगर इस तरीके के आरोप, तो कुछ नहीं कहा जा सकता आगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली के अभिभावकों के लिए